औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो लेकर आपके साथ आज मैं एक ऐसे ड्रग के हवाले से बात करने लगा हूँ जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट ड्रग है कि उसका इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इन स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ कराया जाता है। सो आज मैं बात करने लगा हूँ ब्रोमोक्रिप्टिन के हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, ब्रोमोक्रिप्टिन जो है वो एक डोपामीन एगोनिस्ट है और इसके इस्तेमाल के साथ जो है तो पोस्ट साइनेप्टिक जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर डोपामीन का लेवल बढ़ता है और इस डोपामीन के लेवल बढ़ने के साथ साथ जो है तो आपकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हैं वो रेगुलेट होते हैं। जिस तरह ख़वातीन व हज़रात कुछ लोग होते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर्स का शिकार होते हैं और इन पिट्यूटरी ट्यूमर्स के साथ साथ उनमें क्या होता है कि इन लोगों के जो डिफरेंट हार्मोनल लेवल्स हैं वो डिरेंज हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनमें सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो ज़्यादातर हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया का शिकार होते हैं। हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया का शिकार होकर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स उनमें डेवलप होने लगते हैं और इनमें फीमेल इनफर्टिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इन लोगों को हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया हो इन फीमेल्स में जो है तो ये अक्सर इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं और इनमें जो है तो जो मंथली साइकिल्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वो टाइम पे अक्सर नहीं होते। सो इनका अगर एनालिसिस कराया जाता है, हार्मोनल एनालिसिस कराया जाता है और इनमें हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया अगर डायग्नोज होता है तो दूसरी चीज़ ये होती है कि इनके पिट्यूटरी का एनालिसिस किया जाए कि इन लोगों में पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा या मैक्रो एडिनोमा तो नहीं है। सो अगर पिट्यूटरी हार्मोन्स जो है उनमें खुसूसन प्रोलेक्टिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए उसकी प्रोडक्शन को रोकने के लिए ब्रोमोक्रिप्टिन का इस्तेमाल किया जाता है और ब्रोमोक्रिप्टिन जो है उसके इस्तेमाल के बाद जो है तो प्रोलेक्टिन लेवल नॉर्मल पे आ जाता है और इन फीमेल्स में जो वेट गेन की एक्टिविटी होती है, इनमें जो इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, इनमें जो एमेनोरिया होता है और इनमें जो इनफर्टिलिटी होती है यानी इनके पीरियड्स जो हैं वो सही नहीं होते। सो ब्रोमोक्रिप्टिन के कुछ अरसे इस्तेमाल के बाद इनका ये प्रोलेक्टिन लेवल जो है नॉर्मल पे आ जाता है और इन लोगों में जो पीरियड्स हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं और इनके फर्टिलिटी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो ब्रोमोक्रिप्टिन का इस्तेमाल अक्सर औकात आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है वो इनफर्टिलिटी में कराते हैं, खुसूसन उस इनफर्टिलिटी में फीमेल्स को कराते हैं जो कि प्रोलेक्टिन या हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया की वजह से वो इनफर्टिलिटी कॉज होती है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात इसका इस्तेमाल जो है वो पार्किंसंस डिजीज़ में भी कराया जाता है। पार्किंसंस डिजीज़ में भी जो डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं उनमें अक्सर औकात सब्सटेंशिया निग्रा में जो पाए जाते हैं उनमें कमी आ जाती है और एज अ डोपामीन एगोनिस्ट आप इसको इस्तेमाल कराते हैं ताकि जो वहाँ के हार्मोन्स हैं, वहाँ के जो रिसेप्टर्स हैं उन पर डोपामीन का इफेक्ट ज़्यादा हो और जो आपके पार्किंसंस के ड्रग हैं वो माइटी इफेक्टिव हो। सो ब्रोमोक्रिप्टिन अलोन और इन कम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स लाइक जो हम इस्तेमाल कराते हैं जिस तरह लीवोडोपा, कार्बिडोपा वगैरह हो गया, इसके साथ साथ अगर इस्तेमाल कराया जाए तो उनका इफेक्ट बढ़ता है और आपके पार्किंसन डिजीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनमें इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है और उनके सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल रहते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक और कंडीशन है जिसको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कहा जाता है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो है वो एक रेयर कंडीशन है जो खुसूसन उन अफराद में पाई जाती है जिनको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल वो कर रहे होते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल कुछ लोग जो कर रहे होते हैं उनमें एज अ साइड इफ़ेक्ट एक कंडीशन आती है जिसको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कहा जाता है और इसमें आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 102-103 तक आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है, सेंसोरियम जो है वो अल्टर हो जाते हैं, मतलब आपके जो होश हवास हैं वो बरकरार नहीं रहते, बेहोशी की कैफियत आ जाती है और बदन में एक अकड़ाव और सख्ती आ जाती है। सो ये खुसूसन उन अफराद में जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स खुसूसन हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हों और ज़्यादा अरसे से वो साइकेट्रिक पेशेंट हों, उनमें जो है अक्सर औकात ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की कंडीशन आती है। और अगर कोई पेशेंट एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आपके पास आता है वो इन ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा हो और उसमें ऐसी कंडीशन आ जाती है सो उसको आप ज़रूर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के लिए कंसिडर करें और उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें। इनके जो है तो इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, टेस्ट सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, और इसी तरह इनको हाइड्रेशन स्टेटस इनका बेहतर होना चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स मिलनी चाहिए, जो ड्रग है वो बंद करनी चाहिए और एज अ ट्रीटमेंट जो है इनको ब्रोमोक्रिप्टिन जो है वो दी जा सकती है। सो ब्रोमोक्रिप्टिन की जो है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में भी एक अच्छी खासी इफेक्टिवनेस है और ये एज ए क्यूरेटिव ड्रग उसमें काम करती है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात कुछ लोगों में जो हार्मोनल इम्बैलेंस और पिट्यूटरी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ अगर उनमें डायबिटिक भी हों सो टाइप 2 डायबिटिक्स में भी जो ब्रोमोक्रिप्टिन है इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है।
ये चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ब्रोमोक्रैप्टेन, बहुत से लोग इसको जानते भी नहीं होंगे, लेकिन ये एज अ मल्टी फंक्शनल ड्रग है जिसकी बहुत सी इंडिकेशंस हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स का, इस तरह मैंने जिक्र किया, उसमें प्रोलैक्टिन के हवाले से तो हमने बात की। इसमें और अगर जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाए, जिस तरह अगर ग्रोथ हार्मोन इन्वॉल्व होता है तो इसमें एक्रोमेगैली आती है या जायंटिज्म आता है, जो ग्रोथ जो है वो बच्चे की या बड़ी उम्र के लोगों की वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके आज़ाब बढ़ने लगते हैं। इसमें भी ब्रोमोक्रैप्टेन का इस्तेमाल कराया जा सकता है एज अ जो पिट्यूटरी है उससे जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है, और एक्रोमेगैली और जायंटिज्म में इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। इसके अलावा ख्वातीन हज़रात, जो बिनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर्स हैं, इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि गैलेक्टोरिया का एक मसला खुसूसन उन ख़वातीन में होता है जो कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के अलावा भी उनमें जो ब्रेस्ट टिश्यू है उससे मिल्क लाइक सब्सटेंस सिक्रीट होता है या मिल्क सिक्रीट होता है और इस तरह की सिक्रीशंस आती हैं। अक्सर औकात वो हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया की वजह से होता है, तो उसमें भी ये एज अ ड्रग ऑफ चॉइस काम करती है और ये गैलेक्टोरिया जो है वो उसके साथ सेटल डाउन हो जाता है। जो पिट्यूटरी हार्मोन्स में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स के इफेक्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इस पर इंशाल्लाह किसी और टाइम बात करेंगे। लेकिन आपको ब्रोमोक्रैप्टेन की जो इंडिकेशंस थी उस हवाले से मैंने इन चीज़ों का जिक्र इसमें किया। इसकी डोजेज क्या है ख़वातीन हज़रात? इसकी डोजेज जो है वो 1.5 मिलीग्राम से लेकर 2.5 मिलीग्राम एज अ सिंगल डोज आप डेली इसको ले सकते हैं और ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और ये इंतहाई इफेक्टिव ड्रग है। ख़वातीन हज़रात, जो लोग ब्रोमोक्रैप्टेन का इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे बुनियादी साइड इफ़ेक्ट जो है ये ब्रेडिकार्डिया यानी आपके दिल की धड़कन जो है वो कम होती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है और इसके साथ साथ आपको वर्टाइगो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा फ्लशिंग इसके साथ हो सकती है, इसके साथ एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं और इसके साथ जो है तो डिजीनेस हो सकती है, यानी आप का सर चकरा सकता है। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा इसमें गनूदगी का अमल हो सकता है। इसके साथ साथ आपको जो है तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत हो सकती है और ख़ुसूसन वो लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें पिट्यूटरी माइक्रो एडिनोमा या मैक्रो एडिनोमा है, उन लोगों में इसके साथ जो नज़र की धुंधलाहट है यानी या दो नज़र आना है, इसके साथ डिप्लोपिया भी आपको हो सकता है और ब्लरिंग ऑफ विजन भी इसके इस्तेमाल के साथ आपको हो सकती है। ये इसके मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ख़वातीन हज़रात, ब्रोमोक्रैप्टेन का इस्तेमाल जो है वो किन लोगों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? जो लोग एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन का शिकार हों, जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल ना हो। इसके अलावा वो टाइप 1 डायबिटिक्स जो हैं उनमें इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कराना चाहिए और ख़ुसूसन वो लोग जो एक दफ़ा भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का शिकार हो चुके हों, उन लोगों में इसका इस्तेमाल जो है वो हरगिज़ नहीं कराना चाहिए। उन लोगों में इसका इस्तेमाल जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। या ख़वातीन हज़रात, वो लोग जो कि हेलोसिनेशंस का शिकार हों, जो एंटीसाइकोटिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हो और उनको हेलोसिनेशंस की शिकायत हो, इसके साथ हेलोसिनेशंस जो है वो बढ़ भी सकती हैं। ख़वातीन हज़रात, ये ब्रोमोक्रैप्टेन के हवाले से कुछ गुजारिशात थी जो आपके सामने रखती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनसे आपको मालूमात हासिल हुई होंगी और जो लोग ब्रोमोक्रैप्टेन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अपने इस ड्रग की मॉनिटरिंग के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।